साथियों नमस्कार। कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक की अध्याय 12 के अंतर्गत हम बात करते हैं आयुपेशी नाम की। जो पहला प्रश्न है और वो उसमें आयुपेशी नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको संरचना सूत्र दिख रहा है, इसमें इसका आयुपेशी नाम देखें। देखिए इसमें 2 कार्बन हैं और एक एल्कोहल समूह है। तो एल्कोहलिक समूह के लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो ऑल है, और चूँकि 2 कार्बन का है तो एथेन का व्युत्पन्न है, इसलिए इसका नाम होगा एथेनॉल। ये CH3 ये है, एक कार्बन वाला है, एक कार्बन युक्त है, इसलिए मेथेन का व्युत्पन्न माना जाता है। और इसमें 3 क्लोरीन है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राईक्लोरोमेथेन। ये दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह है, लेकिन कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह को हम एक नंबर 1 देते हैं। तो इस पर ये 2 कार्बन का हो गया, यानी ये एथेन का व्युत्पन्न है। और इसमें कार्बोक्जिलिक समूह का अनुलग्न OH अम्ल लगाना है, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन। और जो 5वां है, इसमें एक 4 कार्बन का है, ब्यूटेन। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। संकरण आपने अध्याय 4 में पढ़ा होगा। हमें इसमें जो कार्बन परमाणु है उसके संकरण की अवस्था बताना है। C6H6 यानी बेंजीन है, और पहले हम बेंजीन का फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप देखिए बेंजीन का जो संरचना सूत्र है वो इस तरह है। एकांतर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इसमें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक कार्बन को लें, क्योंकि इसमें सभी कार्बन एक जैसे हैं। मान लीजिए हमने इस कार्बन को लिया है, तो इस कार्बन के चारों ओर देखिए, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये H से सिग्मा बॉन्ड है, और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड वाले में ये पाई बॉन्ड रहता है। इस तरह से एक कार्बन परमाणु के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। इसमें चूँकि लोन पेयर तो होता नहीं है, इसीलिए इसमें sp2 संकरण होगा। तो सभी कार्बन समान हैं, सभी कार्बन पे sp2 संकरण है। अगला प्रश्न ये है आपका CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O, यानी डायमेथिल कीटोन है। यहाँ पे डायमेथिल कीटोन में हमें बताना है प्रत्येक कार्बन में संकरण की अवस्था। यहाँ पे हम इसको इस तरह खोल के देख सकते हैं। ये देखिए आपका जो कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O, इससे 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, 2 मैथिल समूह हैं। तो पहले हम इसी की बात कर लें। तो इसमें देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, और ये अपना पाई बॉन्ड हो गया एक। इस तरह से इस कार्बन के चारों ओर हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, इसलिए ये हो जाएगा sp2 संकरित, यानी कि नंबर 1 का कार्बन sp2 संकरित है। और बाकी इसका ये देखें आप इधर का, इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और ये चौथा सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये क्या होगा sp3 संकरित। इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड है चारों तरफ, तो ये भी sp3 संकरित होगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें देखें तीसरा दिया है CH3CN। इसको भी अगर हम विस्तार से इसको देखें, इसकी संरचना खोलें, तो ये इस तरह रहेगी। CH3 मेथिल समूह है और ये साइनाइड समूह है। यहाँ पे इस कार्बन पे तो आप देख रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इस पे तो sp3 संकरण होगा ही। और इसमें देखें एक सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें है, बाकी 2 ये पाई बॉन्ड हैं। तो इसके दोनों तरफ 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इसमें संकरण होगा sp संकरण। इसमें केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp संकरण होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये है HCONH2 एमाइड। तो इसमें अब यदि हम यहाँ देखें तो इस जो एक कार्बन है इकलौता, इसमें इसके तीनों ओर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, और 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनेगा sp2 संकरण। यदि नाइट्रोजन में अगर संकरण पूछे तो क्या बनेगा, क्योंकि पूछा नहीं गया है,
फिर भी यदि नाइट्रोजन में संकरण जानना चाहेंगे तो नाइट्रोजन पे देखिए 2 हाइड्रोजन से जुड़ करके 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड में चले गए तो एक लोन पेयर भी बचेगा, इसलिए इसमें होता है संकरण sp3। ये नाइट्रोजन परमाणु में होता है, चूँकि यहाँ पूछा नहीं गया है। चौथा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN। इसको हम विस्तार से यदि हम इसको लिखेंगे तो इस तरह आएगा। CH3 इसमें देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इसमें तो sp3 संकरण होगा। इस पर 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इस पर sp2 संकरण होगा। इस पर भी 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस पर भी sp2 होगा। और इस पर देखें 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है और 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है, इस पर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इस पर होगा sp संकरण। इस तरह से ये संकरण का प्रकार हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कौन सी कार्बन में कौन सा संकरण है। तीसरा प्रश्न है, कार्बन की संकरण अवस्था व अणुओं की आकृति बताइए। यहाँ पे हमें अणुओं की आकृति यानी उसकी ज्यामिति बताना है। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन का है और इसके एक तरफ कार्बोनिल बॉन्ड है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो यहाँ पे यदि हम कार्बन परमाणु के संकरण की बात करें तो 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इस पर sp3 sp2 संकरण होगा और ये समतलीय त्रिकोणीय ज्यामिति का होगा, तो 120 120 का कोण होगा इस पर। और इसका एक तीसरा है ये हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है समाक्षित व्यापन से और एक ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड बना हुआ है, माने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है। तो जो इसकी ज्यामिति होगी वो त्रिकोणीय समतली होगी। ये कोण थोड़ा सा ऑक्सीजन की साइज बड़ी है तो कोण थोड़ा सा कम हो सकता है। अब दूसरा देखें CH3F। तो ये आपका मेथेन के जैसे ही है और इसमें भी sp3 संकरण होगा और चूँकि 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं चारों तरफ तो ये समचतुष्फलक होगा। HCN इसमें sp संकरण होगा, ऐसे ये अणु कैसा होगा, रेखीय अणु होगा, sp संकरण के कारण ये रेखीय रहेगा। और अब इसमें देखें IUPAC नामों में CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3 इस तरह से 8 कार्बन की श्रृंखला दी गई है। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो है OH। तो यहाँ पे हमें कार्बन परमाणु का अंकन उस तरफ से करना जिस तरफ से OH को कम अंक प्राप्त हों, यानी OH अंकन हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये ऑक्टेन का व्युत्पन्न हो गया और इसमें मेथिल समूह लगा 6वें नंबर पे, तो ये हो जाएगा 6 मेथिल ऑक्टेन और तीसरे पे OH समूह जुड़ा है तो 3 ऑल। अब इसके नीचे देखिए दूसरा वाला प्रश्न है। इसमें देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें 2 कीटोन समूह लगे हैं तो एक तो डाइऑन होगा। अब हम नंबर इधर से देंगे तो उसमें 2 और 4 मिलेंगे, इनका जोड़ होगा 2 और 4 और 6। यदि हम इधर से नंबर देंगे तो उसको मिलेंगे 3 और 5, तो ये जोड़ ज़्यादा होगा 3 और 5 8, इसलिए आपका यही सही है। क्रमांकन आपका यहाँ से सही है राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे 6 कार्बन का जनक एल्केन होगा हेक्सेन, तो इसको रखेंगे हेक्स। और डाइऑन कीटोन समूह 2 हो गए, कहाँ कहाँ जुड़ा है 2 और 4, जो जाएगा हेक्स 2 4 डाइऑन। ये तीसरा जो स्ट्रक्चर दिया है शायद प्रश्न बैंक में नहीं दिया है, ये अपने मन से अपने किताब में से देख के इसको एक जोड़ दिया है, तो पता नहीं इसमें कौन सा पूछा जाएगा। तो इसको देखें आप, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो इस तरह के फॉर्मूले होते हैं इनमें जो इंट्स होते हैं ये सब CH3 समूह होते हैं। यहाँ पे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी।
इस तरह से इसमें कार्बन की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं है 7 तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक कार्बन है इसमें, 7 कार्बन हैं और एक क्लोरीन समूह है, एक ब्रोमाइड, दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया तीसरे कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। इसमें देखें आप चौथे में, तो इसमें एक समूह की बात, क्रियात्मक समूह की बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, नहीं ओइक अम्ल लिखना पड़ेगा अपन को इसमें। और चूंकि ये 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। यहाँ पे देखें ये आपका न्यू पेंटेन दिख रहा है, तो इसमें न्यू पेंटेन में देखें हम, यहाँ पे हमें लंबी श्रृंखला चुनना है, तो हम या तो इसको लंबा चुनेंगे, ये लंबी श्रृंखला होगी, या फिर ये होगी, दोनों बराबर हैं, किसी को भी चुन लीजिए, एक ही नाम आएगा। तो दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन इसका नाम होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला व स्थिति समावयवता को उदाहरण से समझाइए। जैसा कि इसका नाम है श्रृंखला समावयवता, अर्थात इसकी श्रृंखला में परिवर्तन के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है वो श्रृंखला समावयवता कहलाती है। इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन की बात करें तो एक सीधी श्रृंखला है 4 कार्बन की, और इसमें हमने 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला ली और उसमें एक मेथिल उत्पन्न कर दिया। अणुसूत्र दोनों के समान हैं। अणुसूत्र क्या होंगे? C4H10। इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन और इसका नाम है ब्यूटेन। तो इनके जो गुण हैं, इनकी गुणों में अंतर इनकी श्रृंखला में बदलने के कारण हो जाएगा। यानी इसकी जो दोनों की जो कार्बन की श्रृंखला है, जो कार्बन का जो ढांचा है या कंकाल है उसका, उसमें जो परिवर्तन होता है वो श्रृंखला समावयवता कहलाती है। यानी यहाँ पे जो समावयवता है वो कई कारण है, कार्बन कार्बन परमाणु की श्रृंखला है उसमें अंतर के कारण समावयवता उत्पन्न होती है, वो हुई श्रृंखला समावयवता। स्थिति समावयवता, ये समावयवता समान कार्बन श्रृंखला में विशेष समूह या परमाणु की स्थिति बदलने से उत्पन्न होती है। माना इसमें कार्बन चेन एक जैसी रहती है, उसका जो ढांचा है वो एक जैसा रहता है, लेकिन इसका कोई एक समूह या कोई विशेष परमाणु अपना स्थान श्रृंखला में बदल लेता है, माने उसकी स्थिति चेंज हो जाती है और इससे उनके गुणों में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस समावयवता को हम स्थिति समावयवता कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया हुआ है प्रोपेनॉल 1 2 3 4, माना 1 2 3 यानी पहले नंबर पे OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो गया प्रोपेनॉल। और यदि हम इसी में OH को हम सेकंड कार्बन पे जोड़ दिया तो ये 1 2 3 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। इन दोनों के गुणों में काफ़ी अंतर है, अर्थात ये जो गुणों में अंतर उत्पन्न हुआ वो कई कारण हुआ। यहाँ पे OH पहले कार्बन पे अटैच है, यहाँ पे OH दूसरे कार्बन पर अटैच है, यानी OH समूह की स्थिति में बदलने के कारण ये समावयवता उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसको स्थिति समावयवता कहते हैं। छठवां प्रश्न है, प्रेरणक प्रभाव किसे कहते हैं?